तो थैंक्सगिविंग निकल गया, अब उसकी शॉपिंग तो हो गई, अब करनी है क्रिसमस की शॉपिंग। तो अभी हम लोग निकले हैं क्रिसमस की शॉपिंग के लिए और कुछ ऑर्नामेंट्स और क्रिसमस ट्री स्कर्ट्स वगैरह लेके आनी है। वो कभी थी नहीं क्रिसमस ट्री स्कर्ट, लास्ट ईयर भी नहीं थी, इस साल सोचा कि ले ही लेते हैं। तो हम लोग जाते हैं डॉलर ट्री, फिर वहाँ से देखते हैं। और इस टाइम पे ना स्टोर्स में विजिट करना ही बहुत अच्छा लगता है, कुछ शॉपिंग हो या ना हो, लेकिन यू नो विंडो शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे स्टोर्स हैं इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हो रखे होते हैं ना बिकॉज ऑफ द क्रिसमस। तो वी हैव प्रणवी विद अस, से हाय। और इन जनरल क्रिसमस पे तो हर ऑफिस को, हर जगह को डेकोरेट करने का प्रोसेस ही होता है। तो बस वही है, उसके जो भी गिफ्ट रिलेटेड आइटम्स होते हैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए होते हैं, हाउस को। हाँ, यस, रीथ ऑफ कोर्स। एंड हाउस डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं ना, मॉल में चले जाओ इतनी सुंदर लाइटिंग होती है बाबा रे। तो चलो मैं चलती हूँ डॉलर ट्री, वहाँ जाकर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी डॉलर ट्री का, कितना ब्यूटीफुली वो डेकोरेट हो रखा है। देन अभी तो टाइम है भाई, तो चलो मिलते हैं स्टोर में। डॉलर ट्री स्टोर मीन्स एवरीथिंग यू विल गेट इन $1। सो यहाँ पर कुछ भी आप लोगे ना वो इन $1 मिलेगा। और आई थिंक जो सीजनल डेकोरेशन होती है उनके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो डॉलर ट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको फैंसी तो मिलेंगी बट एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगी। और ये सीजनल डेकोरेशन है, आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज कर सकते हो। जैसे मैं तो 3-4 साल आराम से एक डेकोरेशन चला लेती हूँ, उसको रीयूज़ कर लेती हूँ, रिवैम कर लेती हूँ। सो दिस ईयर वी आर बाइंग सम न्यू स्टफ़। सारा कुछ न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टफ़ मेरे पास पुराना भी है। तो शॉपिंग हुई डन एंड लुक एट द डार्कनेस। और आप सोचोगे कि 8-9 बजे तक में हम लोग घूम रहे हैं, अभी पता है 6 भी नहीं बजे हैं। एंड सी लिटरली ऐसा लग रहा है देखने से कि अभी 9, 9:30 बज रहे होंगे। इंडिया के तो 9, 9:30 होते हैं इतने डार्क, और अभी यहाँ पर 6 o'clock भी नहीं हुआ है। ये पोल आ गया तो थोड़ी लाइट पड़ गई, वरना इतना डार्क है ना कि सच में समटाइम तो डर लगने लगता है। और शॉपिंग हुई, घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया। हेलो हेलो हेलो, तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, ठीक है। कल शॉपिंग करके लाए थे हम लोग, और उसके बाद फिर रात को वही खाना वाना ये सब कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने नहीं दिखाया कुछ भी सामान। तो अभी मैं आपको सामान दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और उसके बाद ना हम डॉलर जन पे भी चले गए थे, ठीक है ना। तो मैं आपसे सामान दिखाती हूँ। तो देखो क्रिसमस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मैंने ये ली है एक क्रिसमस ट्री स्कर्ट, जो ट्री के नीचे लगती है ना। उससे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लुक आता है, देखो इस तरह से ना लुक आ जाता है। तो बस यही है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मैंडेटरी है, ये बिना उसके भी लगाया जा सकता है। ओके, एंड व्हाट एल्स। और हमारे पास कुछ स्टॉकिंग्स थे पहले भी, बट कुछ थोड़े से हम और लेके आए हैं। अब देखो एक क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। ये ना ऑर्नामेंट है स्नोमैन का, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, सब कुछ दे रखा है भाई। इसमें मफलर भी पहना हुआ है इसने, स्कार्फ वगैरह, और क्यूट सा लग रहा है बहुत ही। ये टी टॉपर है मेरे मिनी टी के लिए, ये मेरा बिग टी है जो उसके लिए मैंने लिया हुआ है। और ये भी है अमेजिंगली क्यूट ऑर्नामेंट्स, ये भी स्नोमैन है सिल्वरिश एंड गोल्डनिश वाइब्स में, तो ये भी बहुत प्यारे से लग रहे थे। इसके अलावा ये थोड़े बहुत कुछ ऑर्नामेंट्स थे, ये भी बहुत सारे शेड्स में थे। आई थिंक ये चर्च लुक है कुछ। और कुछ डेकोरेशन आइटम्स ले लिए हैं, सारे $1 में हैं, तो इसलिए बोलती हूँ मैं समटाइम कि ये इंडिया से भी सस्ता है डॉलर ट्री, क्योंकि ₹70 में इंडिया में हर चीज़ नहीं मिलती है, पर डॉलर ट्री में सब कुछ $1 में मिलता है। ये कुछ ओल्ड स्टफ़ है, तो मिक्स एंड मैच करके हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये ओल्ड ट्री है जो कि डोनेट होगा, ये क्रिसमस ट्री के लिए स्कर्ट है जो इस साल न्यू है, तो मिक्स एंड मैच करेंगे, कुछ पुराना स्टफ़ कुछ न्यू स्टफ़ और डेकोरेट करेंगे। ये सेंटा भाई हैं हमारे पुराने वाले, और ये कुछ प्रॉप्स हैं जो भी लिए थे।
अब ये है इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में। अब इनकी जो ऐसे नहीं है कि क्रिसमस ट्री प्यार से लग जाएगा। वी हैव टू इन छोटे छोटे जो उसकी ब्रांचेस दी हुई है ना, तो ये प्लास्टिक ये जो स्टिक्स है ना इसकी सारी ये सारी अटैच होंगी, तब जाके ये हमको 6 फीट का मिलेगा। तो इन सबको अब हमें बाहर निकालना है और फिर हम अटैच करेंगे। और ये है इसका एक छोटू सा स्टैंड जो नीचे बेस पे लगेगा। इसके ऊपर लगेगी ट्री स्कर्ट एंड उसके बाद हम ये ऐड करेंगे सारे। तो ये है हमारा जनरली ट्री एरिया। तो यहाँ पर हमारे बाकी के ट्री एरिया नहीं, आई मीन टू से प्लांट एरिया। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्लांट्स लगाते हैं जो कि बेचारे बुझ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ठंड में ठिठुर गए हैं। बट अभी तो जो भी है हम लोग यहाँ पर लगा देंगे अपना क्रिसमस ट्री, क्योंकि क्रिसमस ट्री थोड़ा सा विंडो लुक में जब आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यूएस में ना हर चीज़ के इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि आपको कैसे किस चीज़ को असेंबल करना है। खुद करके नहीं देते, हमें चीज़ें दे देते हैं और फिर कह देते हैं जाओ ये पर्चा ले जाओ और जाके घर में असेंबल कर लो। तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, फिगर 1 फिगर 2 इस तरीके से ये हम लोग करते हैं अब इसको असेंबल। और हमने यहाँ लगा दिया है उल्टा स्टैंड। ये अभी कुछ ऐसा सा लग रहा है। अभी इसकी सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लॉसम हो जाएगा। Okay. So it's so easy to Make make it? it. Okay, so how do you make it? Even. ये बॉक्सेस भी मुझे मिले थे डॉलर ट्री से। इसमें 3 बॉक्सेस आए हैं इन $1। तो ये क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये गिफ्ट बॉक्सेस रखे जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो हम लोग यहाँ पे खाली रखने वाले हैं, बट इसमें कोई भी ना थिन चीज़ें रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं है। तो कोई थिन चीज़ें रख कर आप गिफ्ट भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ईजी टू मेक है।
तो ट्री तो हुआ असेंबल, अब करते हैं फन पार्ट विच इज़ डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैं इसकी जो स्कर्ट है वो मैं इसको लगा रही हूँ और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सी। इसमें सीक्वेंस की भी आती है, सिंगल शेड की भी आती है, लाइक एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस होते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी लाइट और डार्क शेड की कॉम्बिनेशन में ले ली है और अच्छी लग रही है। और उसके बाद यहाँ पर लाइट्स भी होती हैं अटैच, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट्स में ये ट्री था तो उसके इंटरनली उनके साथ अटैचमेंट दिए होते हैं, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली फर्नीचर हो या ट्री हो या कोई भी चीज़ हो, उसको असेंबल करने में यूजुअली दिक्कत नहीं आती है, कोई भी इशू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अच्छे से उसकी डिटेल दे रखी होती है कि कैसे किस चीज़ को अटैच करना होता है। तो बस सारे अगर प्रोसेस पता होते हैं तो चीज़ें ईजीली बन जाती हैं। और कभी गलत भी बन जाता है, जैसे कि अभी मैंने स्टैंड गलत बनाया था, तो वही है कि इजीली रिमूव भी हो गया और फिर रीबिल्ट हो गया। तो बस यहाँ पर फटाफट से डेकोरेशन कर देते हैं, जिसको जो हाथ में ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं वो लगाते जा रहे हैं और बस ट्री हुआ ऑलमोस्ट डेकोरेट। ये पिलो मैंने लास्ट ईयर DIY किया था, इस पर मैंने ऑर्नामेंट को स्टिक कर दिया था। तो अभी मैं इसमें से रिमूव करके ट्री पे लगा दूंगी। ये एक स्टोरेज बॉक्स लिया है मैंने डॉलर ट्री से। हॉलीडे सीजन में इस टाइप के काफ़ी आते हैं। टिन बॉक्स होता है और काफ़ी अच्छे से ये यूज़ कर सकते हो आप किसी भी स्टोरेज में। कुकीज़ रख सकते हैं बाद में या फिर नीटिंग का सामान रख सकते हैं, स्टिचिंग का सामान रख सकते हैं, या क्रेयॉन्स रख लो, कलर्स रख लो, कोई भी क्राफ्ट का आइटम रख लो, मैनी पर्पज़ से यूज़ हो जाता है। तो मैंने ले लिया अभी, तो यहाँ पे ट्री के लिए यूज़ हो जाएगा, बाद में फिर मैं इसको मैनी पर्पज़ यूज़ कर सकती हूँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये देखकर अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। Happy holidays and Merry Christmas, guys. Have a lovely day and a lovely Christmas. Bye bye. See you soon.